हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले के विरोध में अब इंसो भी उतर आया है। इंसो ने भिवानी के हासी गेट पर प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें सिविल लाइन पुलिस ने रजिस्ट्रार समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लाठीचार्ज के मामले में 3 छात्रों को गंभीर चोटें लगी थी। वहीं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भिवानी के हासी गेट पर इंसो द्वारा HAU यूनिवर्सिटी के कुलपति BR कंबोज और सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रदर्शन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए इंसो के जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि प्रदेश भर में वर्तमान सरकार छात्रों को मानसिक और शारीरिक चोट देने का काम कर रही है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी कुलपति ऑफिस के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज कर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया है। उन्होंने कहा कि कुलपति का संबंध सीधा सरकार और RSS से है, जो सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। छात्र नेता हैं, ये सभी छात्र संगठनों से हैं, ना कि केवल इंसो से, इंसो से है, ABPP से भी हैं और ये हमारे भाई कांग्रेस के नेता हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। एक लोकतंत्र का नारा दिया जाता है, कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो छात्र जो एक लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ से शुरुआत होती है किसी भी राजनीति की, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, एक कहते पौध है वे, उन पे लाठीचार्ज करना, घायल करना, और जैसे कि भाई बता रहे थे कि अध्यापक ने भी वहाँ पे मारपीट की है, तो इससे शर्म की बात कोई नहीं है। बिल्कुल सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी हैं, पुलिस वाले, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, VC है या कोई अध्यापक है, कड़ी से कड़ी सजा उनको देनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और छात्रों की देखिए, कभी भी हकों की लड़ाई के लिए वे प्रदर्शन करते हैं, उनको पता होता है कल को वो कुछ गलत करेंगे तो उनका भविष्य अंधकार में होगा। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता जो बिना बात के कोई प्रदर्शन करेगा और करेगा। और कुलपति हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस अधिकारी, सबको सोचना चाहिए। उनके बच्चे भी किसी न किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे और वे खुद भी कभी ना कभी छात्र रहे होंगे। तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसी कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। उनके हकों की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। बैठ के किसी, अगर उनको अनापत्ति है तो बैठ के समझाएं, अपने बच्चों की तरह समझाना चाहिए। और ये जो एक जुल्म किया है, सरकार को एक बड़ा संदेश देना चाहिए। भविष्य में ऐसी कोई भी अधिकारी हो, किसी भी संगठन का अधिकारी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का अधिकारी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उस कंपनी को ही निष्कासित कर देना चाहिए कि उनको किसने हक दिया है कि सिक्योरिटी का मतलब है उनकी रक्षा करना, ना कि उनको भक्षण करना। तो सरकार से हमारी सभी छात्र संगठनों की मांग है और हमारी करणी सेना से हमारे भाइयों के अंदर आए हुए हैं जिला अध्यक्ष करणी सेना के, तो उन्होंने भी इनको समर्थन दिया है। तो हम चाहते हैं कि सब दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन छात्रों की जो मांग है उनको माना जाए और उनसे माफी मांगी जाए। जय माता दी। देखिए, ये तो उनके जो नुमाइंदे हैं उनको सोचना चाहिए वो क्या नारा देते हैं और क्या अमल में आ रहा है। इसमें कोई मोदी है या कोई अन्य सरकार है, कोई भी सरकार है, छात्र तो एक छात्र हैं। छात्र कहते हैं मंदिर में जाने वाले पुजारी हैं, एक पूजा करने वाले हैं, तो एक शिक्षा का मंदिर बोला जाता है। तो कोई पुजारियों पे, उन भक्तों पे ही ऐसा जुल्म होगा तो फिर कहाँ की वे मंदिर रहेंगे, कहाँ की वो शिक्षा रहेगी? आगे फिर वे क्या, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आगे उनका भविष्य किस प्रकार से, किस दिशा में जाएगा। अगर सरकार की तो आगामी क्या रूपरेखा? आगामी रूपरेखा ये है, वहाँ पे प्रदर्शन है तो हम जिले वाइज एक प्रदर्शन करेंगे और ऐसा ना हो कि ना माने। हम तो आशा कर रहे हैं सभी जिलों में सभी संगठनों के साथ मिलकर हम बातचीत करेंगे। अगर जल्दी जल्दी मांग लेती हैं और हमें आशा है कि मान ली जाएंगी, नहीं मानते हैं तो प्रदर्शन भारी रूप से हर जिले में हर स्तर पे होगा। केंद्र सरकार गुरुकुल हमारी एक बहुत पुरानी एक रीति रिवाज से जोड़ के देख सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छे जो हमारे सनातन संस्कारों की बात कहते हैं, बच्चों में वे अवशोषित किए जाते हैं, उनको उसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए, एक किसी चीज को लाना अलग चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एक छात्र जीवन में, आम जीवन में उतारना और करना, वो अलग चीजें हैं। और ये सरकार है, सरकार को सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। किसी प्रकार अत्याचार हो रहा है तो सरकार को बिल्कुल संज्ञान में लेके कड़ी से कड़ी उनकी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। छात्र नेता इंसो आज तमाम भिवानी के पूर्व छात्र नेता और फिलहाल में मौजूद छात्र नेता तमाम छात्र संगठनों से, NSCI से, इंसो से और सामाजिक छात्र संगठनों से सभी छात्र साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और HAU में हमारे छात्र साथियों के साथ
जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो प्रशासन ने उनके साथ गलत किया है, उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर आज वीसी कंबोज का पुतला फूका गया है। और हमारी मांगे हैं कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार इस मामले में संज्ञान ले, मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी अगुवाई करके छात्रों की आवाज को सुने और तुरंत प्रभाव से वीसी एचएयू कंबोज को निष्कासित करें और उनका इस्तीफा मंजूर दें। अगर काफी दिनों से चल रहे हैं ये, लेकिन अभी तक उनका कोई क्या नाम समाधान नहीं निकल रहा, तो आपको क्या रणनीति रहेगी? समाधान की बात मैं आपको बता दूं, पिछले काफी दिनों से एचएयू में हमारे छात्र साथी सतल पर मौजूद हैं और बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत और एक साथ एकजुट तमाम छात्र संगठन उनके साथ खड़े हैं। और ये बात मैं हरियाणा सरकार के कानों तक भी बता दूं, कहीं हरियाणा सरकार के कानों में मैल जमा बैठा है, वो अपना मैल तुरंत प्रभाव से निकाल ले। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब बिहार में जेपी आंदोलन हुआ था तब भी किसी ने छात्रों की आवाज नहीं उठी। एक छात्र आंदोलन ने इस देश की सरकार को बदलने का काम किया था। ये बीजेपी सरकार ये अपना वहम निकाल दे कि अब आप छात्रों की आवाज को नहीं सुनोगे तो आप ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहोगे। इस कुर्सी से पे हम बैठाना भी जानते हैं और इस कुर्सी से हम खींच के नीचे बैठाना भी जानते हैं। जब युवा अंगड़ाई लेते हैं तो देश की व्यवस्था और सत्ता को बदलने का काम भी करते हैं। सिक्योरिटी द्वारा भी प्रशासन ने सिक्योरिटी पर कोई अधिकार नहीं है। हमने भी छात्र यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में तमाम हरियाणा भवन तक हमने सभी जगह प्रदर्शन किया है। पहले आरएसएस के वीसी गुर्गे होते थे, वो डर कर यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन को बुला लेते थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं वो कहीं हाथापाई नहीं कर सकते। यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एचएयू में सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। उन्होंने अपने गुंडे छोड़ रखे आरएसएस ने अपने, और वीसी आरएसएस का गुंडा है और ये सोचता हो कच्छा पहनकर इन बच्चों को डरा देगा, उनकी आवाज दबा देगा तो ये अपना वहम निकाल दे। इस कुर्सी पर हाथ पकड़ के नीचे घसीट के उसको लेके आएंगे, अगर अपना इस्तीफा वो नहीं देंगे तो। अभी आप जो तुगलकी फरमान सरकार ने यहाँ जो अनपढ़ लोग जो डिजर्व नहीं करते वीसी कुर्सी पर बैठना, उनको वहां पर बैठा रखा है। वो ये नहीं सोचते कि आप खुद के बच्चे भी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे। उनकी मांगों का उन बच्चों की मांग क्या थी? सकाई फंड की मांग थी। सकाई फंड जो आज तक एचएयू बनी तब से चलता आ रहा है, वो आज उन्होंने ऐसी क्या नौबत आ गई, क्या सरकार के पास पैसे खत्म हो गए कि सकाई फंड रोक दिया गया उनका? उस मांग को लेकर उन बच्चों ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया था और उसके बदले में उनको क्या मिला? लाठीचार्ज और सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ तक प्रोफेसर भी, उसको शर्म आना चाहिए। टीचर को, हमारे यहाँ शिक्षक को, गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। एक भगवान ही अपने बच्चों पर जब हाथ उठाएगा तो कहाँ विश्वविद्यालय है और कहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों की देखरेख करेगा? दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।